नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनकी कुछ रिक्रूटमेंट आई है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम है, ये फर्दर जो बताया गया है एग्ज़ाम जो है, ये आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है 3 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है इसका। ओके। और इसका अगर सिलेबस देखें हम कुछ इस तरीके से, और उन्होंने बताया है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ये वेबसाइट सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जेके हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ओके। और वो एडमिट कार्ड 20 जनवरी के बाद आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे। एग्ज़ाम आपका रहेगा 3 फरवरी को। थोड़े दिन बचे हैं इसके लिए। तो हमारी टीम ने ये किया है कि आपके लिए मॉक टेस्ट, इसके लिए बहुत सारे बच्चों की ये आ रहा था कि इसके मॉक टेस्ट आप दे दीजिएगा। तो अभी हमने अपनी ऐप पे इसी के रिलेटेड मॉक टेस्ट हमने मिनिमम प्राइस पे रखा है, ताकि जिनका भी ये एग्ज़ाम है तो उनको हेल्प हो सके। बाकी टेस्ट जो कंप्राइज है वो एक सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। 80 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा इसका, 20 मार्क्स का। ओके। और जो रिटन एग्जामिनेशन है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके रिलेटेड और सिलेबस क्या है। ठीक है। बाकी आपको टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है, वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। टारगेट जेके एग्ज़ाम्स ऐप डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा और ऐप का मिल जाएगा। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर बेस जो एग्ज़ाम है, ये आपका 80 मिनट का है। 80 मिनट में 80 मार्क्स, समझ रहे हो। तो 80 मिनट में 80 मार्क्स लेने हैं। अब इसमें मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है सिलेबस की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसको 5 कंपोनेंट में इसको किया गया है। 5 कंपोनेंट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि जनरल इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की है। दूसरा आपका अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज जो है, ये भी आपका जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, ये भी 15 मार्क्स का रखा गया है। जनरल साइंस 5 नंबर की रखी गई है। मेंटल एबिलिटी 5 नंबर की रखी गई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड जॉब अवेयरनेस 35 मार्क्स रखा गया है। क्योंकि पोस्ट जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, तो इसी के लिए कंप्यूटर पे वेटेज जो है इसकी ज़्यादा रखी गई है। 35 के आसपास मार्क्स रखे गए। ठीक है। 35 मार्क्स सिर्फ कंप्यूटर के। और बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये लिखा गया है कि क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं जो डायरेक्टली सिलेबस दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि जेकेएसएसबी के जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, तो जेकेएसएसबी के जो एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर नॉर्मल दूसरा कंप्यूटर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ये टॉपिक दिए गए हैं, तो ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कंप्यूटर। बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, कंप्यूटर अवेयरनेस अवेयरनेस बेसिक वाला, बट ये वाले टॉपिक मोर डिटेल में पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो इसके बेसिस पे आएंगे, जो सिलेबस यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चन शैल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, डाटा स्ट्रक्चर। जो आप मोस्टली आप में से अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ये कुछ टॉपिक दिखते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पोर्शन आपने ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक कंप्यूटर एक आती है, मार्केट में बुक आती है एरिहांत की कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें से क्वेश्चन निकलेंगे, बट वो नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आए। ठीक है। बाकी आपने जो पढ़ना कंप्यूटर यहाँ से पढ़ना है। रही बात मेंटल एबिलिटी के लिए 5 मार्क्स बोला है, तो इसमें भी अगर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी के लिए सीधे सीधे टॉपिक आपको शेयर हो जाएंगे। पूरे सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये आपको एक पीडीएफ में हम डिटेल बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने। क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि ये जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, लेकिन स्पेसिफिक आगे फर्दर नहीं बताया कि इसमें क्या आगे पूछा जा सकता है। ठीक है। अलग से सिलेबस नहीं दिया फुल डिटेल में, जैसे नॉर्मली जेकेएसएसबी का होता है। अब ये जेकेएसएसबी तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट का एग्जाम है तो हाई कोर्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका सिलेबस जितना भी है, इसको हम डीकोडेड फॉर्म में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे मॉक टेस्ट के साथ। और साथ में हम मॉक टेस्ट आपका रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 3 फेब को है। तो आज डेट हो रही है 14 या 15, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आज है 14th ऑफ जनवरी। तो 15 जनवरी से हम मॉक टेस्ट जो हैं इसके रिलेटेड अपनी ऐप पे ला रहे हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है मिनिमम प्राइस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट दें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 149 या फिर 99 में इसको हम रिलीज़ कर देंगे।
ओके, ऐप पे, तो ऐप है टारगेट जेके एग्जाम्स, जो आप चैनल का नाम देख रहे हैं इस पे। बाकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस किस एरिया पे रखना है आपने, वो इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का सिलेबस ये वाला पढ़ना है। नॉर्मल जो जेके एसएसबी का कंप्यूटर होता है वो वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मेंटल एबिलिटी में अगर हम बोलें तो एक तो परसेंटेज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई 10 एक टॉपिक हैं जो आपने पढ़ने हैं, 10 टॉपिक पढ़ेंगे तो 5 नंबर वहीं से मिल जाएंगे। जनरल इंग्लिश आप लूसेंट वाली जो इंग्लिश होती है, लूसेंट में जो साइंस है, वहाँ से आप साइंस को पढ़ सकते हैं लूसेंट से, ठीक है, नॉर्मली मार्केट में बुक आती है लूसेंट की, वहाँ से पढ़ना है। जनरल नॉलेज में वो भी लूसेंट से पढ़ना है आपने, क्योंकि 15 मार्क्स हैं, इसमें से करंट अफेयर है तो करंट अफेयर की पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी करंट अफेयर की पीडीएफ हमने अपलोड करनी है, तो उसी टाइम ये भी हम ऐप पे अपलोड कर देंगे करंट अफेयर की पीडीएफ, 5-6 महीने की, 1 साल की, जो भी अपडेट होगा। दूसरी बात ये है कि स्पेसिफिक जे.एंड.के का पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, तो वो भी पूछा जा सकता है, उसके लिए भी हम कुछ अलग से एक टेस्ट रखेंगे जिसमें 50-100 क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका जे.एंड.के का भी कवर हो जाए। जनरल नॉलेज में आपको जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपने पढ़ने हैं। किसके लिए? जनरल नॉलेज में। क्या मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, उसमें भी आपने क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक पढ़ना है। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूंगा तो जैसे प्रियम्बल है वो पढ़ना है, उसके बाद अपने सिटीजनशिप पढ़ना है, उसके बाद अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फिर आपने डीपीएसपी पढ़ना है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है। और इस साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है वो पढ़ना आपने, एक एंटी डिफेक्शन लॉ होता है वो भी पढ़ना है, और शेड्यूल कितने हैं वो सारे देखने। तो इतना ही पॉलिटी में पढ़ना है। फिर बात रही इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में मेन टॉपिक में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं आपने। तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट के लेक्चर मेरे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ऐप पे, पढ़े हुए मतलब ये हुआ कि केएस वाले बच्चों को हमने इन्वायरमेंट का मैंने पढ़ाया था, तो वो भी लेक्चर हम आपको उसमें सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करूँ, क्योंकि 20-25 लेक्चर है, तो हो सकता है जो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, मतलब आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना, क्योंकि वो कोर्स के बाद उसको हटा देंगे हम। बट इन्वायरमेंट के लेक्चर आप देख सकते हैं। मेजरली आपकी ये आपने इसमें इन्वायरमेंट में देखना है, एक बायोडाइवर्सिटी टॉपिक देखना है, एक कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशंस होती हैं, तो वो कन्वेंशन जो है वो वाला टॉपिक देखना है, और बाकी इन्वायरमेंट का सिलेबस डिकोडेड करके देख लेंगे हम। हिस्ट्री में आपकी बात करें तो हिस्ट्री में एक तो एंशिएंट हिस्ट्री आ गई, मेडिवल आ गई, मॉडर्न आ गया, तो आपने मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, खासकर गांधीयन एरा पे, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से करना है हिस्ट्री का। रही बात ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पूरा आना चाहिए, ठीक है, और पॉलिटिकल मैप भी आना चाहिए पूरा इंडिया का, वो देखना है। साथ में आपने देखना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इंडिया में, वो इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कौन से हैं, लेक्स कौन कौन सी हैं, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है इसमें ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ना है जीके में, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए मैंने बोल दिया एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वो वाला भी हम कर देंगे, कवर कर देंगे। दूसरी बात ये है हमारे पास इंग्लिश का, तो इंग्लिश में नॉर्मली जो जेके एसएसबी में इंग्लिश होती है, जेके एसएसबी में, ठीक है, जो जो टॉपिक उधर दिए हैं वो वाले टॉपिक जनरल इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है। जो जेके एसएसबी का सिलेबस होता है नॉर्मली, उसमें जो जनरल इंग्लिश के टॉपिक होते हैं वो वाले आप 20 नंबर के लिए वहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जीके में सब आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, वो पढ़ना है। साइंस अलग से दिया तो 5 नंबर मैंने बोला लूसेंट से पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी के लिए हम 10 टॉपिक बताएंगे आपको, वही 10 पढ़ने हैं आपने, ठीक है। और वो ये जो मेंटल एबिलिटी वाले हैं ये टॉपिक आपको लेक्चर इसके भी अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। इसके लेक्चर 5 नंबर के ये भी हो जाएंगे, एक इन्वायरमेंट के, दो मैं खुद बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के लेक्चर और इसके मेंटल एबिलिटी के 5 नंबर का ये हम लेक्चर अपलोड कर देंगे, किसमें, उसी कोर्स में जो हम 99 या 149 में मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी में आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो आपकी सिरदर्दी यहाँ खत्म होगी, 5 नंबर वहीं से हो जाएंगे, ठीक है। मेजरली अगर आपने ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा है तो वो टॉपिक बता देंगे, तो वो आपने रिवीजन करनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको नहीं भूलना कि ये 35 मार्क्स आप पढ़ के जाए। नॉर्मली वो एक अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस मार्केट में, वो पढ़ के जाएँ, बाद में सिलेबस जो है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये था एक अपडेट आपके लिए कि एग्ज़ाम पास में है, तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की ये डिमांड आ रही थी कि सर टेस्ट, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने स्पेसिफिकली इसके लिए मॉक टेस्ट अब बनाएंगे इसके लिए, आपके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर हैं हमारे पास, तो उनकी हेल्प से हम ये वाला जो पोर्शन होगा इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एमसीक्यू की फॉर्म में
लाएंगे आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब ऐप डाउनलोड करनी है टारगेट जेके एग्जाम्स, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। वहीं पे है, क्योंकि बाकी कोई सोर्स है नहीं, हम आपको कैसे मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम प्राइस में ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना है ताकि मोर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।